हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित हो और खुश हो और सही समय को सही इस्तेमाल करें। अगर समय को सही इस्तेमाल नहीं करें तो आज मैं उसी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहूँगी कि हमें किस तरह अपने समय को परमेश्वर के सम्मुख और मनुष्य के सम्मुख सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम भी आशीषित हो, दूसरों के लिए भी हम आदर्श बने और परमेश्वर की महिमा भी कर सके। प्रियो, मैं कुछ दिन से सोचा कि लॉकडाउन चालू है तो कुछ हम प्रार्थना भी बहुत सारा करते हैं, बाइबल भी पढ़ रहे हैं और कुछ समय और भी बच जाता है हमारे पास। तो मैंने सोचा चलो बिज़नेस में लगाते, कुछ काम करते। तो मैंने इन दिनों में बर्गर पिज़्ज़ा और बर्गर का मैंने बिज़नेस शुरू किया है। तो ये मेरी ज़रूरत नहीं है और मैं एंजॉय के साथ कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, नहीं है। मुझे परमेश्वर ने मेरे बच्चों के द्वारा बहुत मुझे ब्लेस किया है और मेरी ज़रूरत मेरे बच्चे लोग पूरा करते हैं। सारी ज़रूरत घर की जो भी ज़रूरत होती है वो लोग पूरा करते हैं। मेरे मांगने से ज़्यादा और मेरी ज़रूरत से ज़्यादा देते हैं लोग। और इन दिनों में मेरे बेटा मुझे बार बार मैसेज कर रहा है, जो दुबई में काम करता है, और बोल रहे मम्मी ज़्यादा थकना नहीं, ज़्यादा ऑर्डर मत लेना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मत लेना, और ऐसा बोल रहा है। मेरी चिंता करता है बहुत। तो मैं बोला कि मैं इंजॉय के साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे समय बैठने से टीवी के सामने समय ये हम लोग मोबाइल में टाइम पास कर रहे हैं या गपशप लड़ा रहे, इस व्यर्थ समय गलाने से अच्छा है कि कुछ काम करते, क्योंकि जब तक हमारे पास शक्ति हम काम कर सकते, प्रभु का सेवा भी और घर का काम भी और बिजनेस भी। तो ये सब कुछ हम मैनेज तभी कर सकते जब हमारे पास ताकत हो, और ताकत, शक्ति, बुद्धि सिर्फ परमेश्वर देता है और कोई नहीं दे सकता। तो आज अगर हमें परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है, ताकत दिया है और समझ दिया है कि कुछ काम करे और सेवा भी करे और घर को भी संभाले, तो उसे सही इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि लोगों के लिए भी हम आदर्श बनेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा भी देंगे कि परमेश्वर के बच्चे फुर्तीले हैं, जोशीले हैं, एक्टिव है एकदम। तो इन दिनों मेरा बेटा बार बार बोल रहा है कि मेरे बहुत चिंता कर रहा है। वो बोल रहा है कि नहीं मम्मी, तुझे आराम करने का दिन है, तुझे आराम करना चाहिए, तुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, सब मेरे को समझा रहे हैं। मैं बोला कि खुशी से कर रही हूँ, मैं इंजॉय करते हुए। और इसी के दौरान मैं एक वचन भी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। हम इस धरती पर काम काज कर सकते, और एक दूसरा कि हम जब तक स्वस्थ है, ताकत है हमारे पास, हमारे हाथ पैर अच्छे चल रहे, तब तक ही हम काम भी कर सकते और सेवा भी कर सकते। उसके बाद हम नहीं कर सकते। एक तो हम प्रभु के पास जाएंगे या हम लोग बहुत बूढ़े हो जाएंगे, हमारे हाथ लड़खड़ाएंगे, हमारे आंखें धुंधले हो जाएंगे, हमारे पैर लड़खड़ाएंगे। तो उस समय परमेश्वर हमें विश्राम देगा, हमको आराम करने के लिए। तो उस टाइम पर हम सोचेंगे यार मुझे ताकत रहता तो मुझे अच्छे आंखें दिखते तो मैं अच्छा काम करता। तो उस समय हम लोग अफसोस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। जब हमें ताकत है हमारे पास, हम अच्छे चल रहे फिर रहे, तो हमें क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए, बिजनेस भी करना चाहिए, सेवा भी करना चाहिए, परिवार को भी संभालना चाहिए, लोगों के लिए आदर्श भी बनना चाहिए, अपने परिवार के लिए आदर्श बनना चाहिए। और दो पैसा मिल रहा है तो आशीष ही होगा, वो हमारे परमेश्वर घर से हमें आशीष होगा, और हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा छोड़ कर जाएंगे। जैसे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उनके माता पिता मरते, बहुत सारे कर्जा छोड़ कर जाते हैं, उनके पास खुद का घर नहीं रहता है, भाड़े के घर में बच्चों को छोड़ के जाते हैं, या फिर उनके पास ऐसा बहुत सारे जगह से वो लोग पैसे लिए रहते हैं, लोन लिए रहते हैं। ऐसे बच्चों को, वो हालत में बच्चों लोग को माता पिता छोड़ के जाते हैं। पर हम प्रभु के लोग ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें अगर शक्ति है, अभी बल है, हम भले 50 साल के हो, 60 साल का, अगर प्रभु अच्छा बल शक्ति दिया है तो हमें कुछ काम काज भी करना चाहिए और सेवा भी करना चाहिए हमें। तो ये सोचकर मैंने परमेश्वर से मैंने सहायता मांगा, और परमेश्वर मुझे पहले से मुझे ऐसा लगता नहीं कि चुपचाप बैठे रहे, घर में बैठे रहे, मतलब घर में रहकर भी कुछ काम कर सकते। बाहर में पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ,
और परमेश्वर मुझे बुद्धि दिया है, मुझे खाना बनाने का अच्छा नॉलेज दिया है, तो मैं उसको परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल हो रही हूँ, ताकि वो लोग मुझे देखकर वो भी एक्टिव हो जाए और वो लोग भी काम में आगे बढ़े। हमें सही समय को सही इस्तेमाल करना। अभी हमारे पास लॉकडाउन है, तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के पास जॉब नहीं, बहुत सारे लोगों के पास काम नहीं, बहुत सारे लोगों के पास सेवकाई नहीं, बहुत सारे लोग बाहर नहीं जा पा रहे। तो कुछ घर में बैठकर कुछ सेवा के साथ साथ हम वीडियो में तो जुड़े, सेवकाई में तो जुड़े, बहुत सारे प्रचार कर रहे, लाइव में जा रहे, फिर भी हमें कुछ काम घर में बैठकर हम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए हमें, ताकि हम आशीषित ही रहेंगे उसके द्वारा, क्योंकि 2 पैसा हमारे पास आ रहे तो हम आशीषित होंगे। और जब हम धरती छोड़कर जाएंगे तो हमारे बच्चों के पास बहुत सारे आशीष धन भी रहेगा, क्योंकि माता पिता भी, जवान बच्चे भी कर रहे तो उनके बच्चों के लिए वो आदर्श बनेंगे, मतलब हमेशा एक्टिव रहने का। अगर जवान भी है, वो लोग भी काम काज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या होगा, उनके बच्चों के लिए वो अच्छा आदर्श होगा। और हम भी कर रहे तो हम भी अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बनेंगे कि हमें हमेशा एक्टिव रहना है, हमें काम काज करना है। हालेलुया। पर हमें इस सब के बाहर में हमें बैलेंस करना है, सेवकाई को भी ध्यान देना है, हमारे आत्मिक जीवन में भी हमें एकांत में प्रभु के साथ समय भी बिताना है, और कुछ काम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। और उस समय को व्यर्थ घलाने से अच्छा है टीवी के सामने गपशप लड़ाने के साथ, दोस्तों के साथ में समय बर्बाद करने से अच्छा कि हम कुछ काम में समय बिताए, ताकि उसमें हमारा फ़ायदा हो सकता है और समय को सही इस्तेमाल हो सकता है। क्योंकि काम में रहेगा तो हम व्यर्थ बातों में नहीं रहेंगे, टीवी देखने में नहीं, मोबाइल में नहीं रहेंगे। तो ये काम करना परमेश्वर को भी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि जब तक हम धरती पर है तब काम काज कर सकते हैं, और अच्छे आँखें है, अच्छी तंदुरुस्ती है, अच्छा चल फिर सकते, तब तक ही हम काम कर सकते, उसके बाद हम नहीं कर सकते। इस धरती पर अगर प्रभु बहुत बुजुर्ग होने तक रखा है, परमेश्वर का धन्यवाद। दिगराव का जीवन दे रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद। तब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे, हमारे हाथ पर लड़खड़ाएंगे तो हम आराम करेंगे, क्योंकि हमने अच्छा समय परमेश्वर के सम्मुख रखा, और अच्छा समय अपने परिवार के सम्मुख रखा, और हम काम के द्वारा कुछ पैसे को भी, आशीष को प्राप्त कर लिया, तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा, बच्चों के सामने हमने बहुत अच्छा आदर्श रखा, तो और वो भी अपने बच्चों के लिए वैसे अपने जीवन में आदर्श रखेंगे। तो अच्छी बात है कि हमें काम भी करना चाहिए। एक वचन मैं पढ़ना चाहती हूँ, दूसरा तिस्सलुनीयों 3:13 पढ़ रही हूँ। हे भाइयों, हे भाइयों और बहनों, भलाई करने में पीछे न रहो। मतलब भलाई करना है ना, जो भी हम जो अच्छा काम कर सकते हैं उससे हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वचन पढ़ते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। लोगों की मदद कर सकते हो, पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा काम कर सकते हो, पीछे नहीं हटना चाहिए। हम बिजनेस कर सकते तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें कोई भी काम जॉब कर सकते तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और वो भी करना, ये भी करना, एक ही काम में हमें सिर्फ काम में ही लगे नहीं रहना, बिजनेस में ही लगे नहीं रहना, जॉब में ही लगे नहीं रहना। हमें परमेश्वर को अच्छा खासा समय देना है, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, हमें बाइबल भी पढ़ना है, क्योंकि हम इसी धरती पर ही ये काम कर सकते, बाद में नहीं कर सकते। हम गलाती 6:9 भी पढ़ रहे हो। हम भले काम करने में युवाब ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। हालेलुया। मतलब हमें अच्छे काम के लिए निराश नहीं होना। अभी लॉकडाउन चालू है, सेवकाई नहीं हो रहा है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, निराश होकर सेवकाई में भी मन नहीं लग रहा है, किसी में भी मन नहीं लग रहा है। हम घर में क्या हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। निराश नहीं होना, हमें क्या करना है, हिवाब नहीं छोड़ना है। हमें काम करते रहना है। सही समय पर हम कटनी काटेंगे, सही कटनी काटेंगे, अच्छा कटनी काटेंगे, अच्छा फल को प्राप्त करेंगे, अच्छा आशीष को प्राप्त करेंगे, अच्छे धन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। और सेवकाई करें तो हम बहुत सारे आत्माओं को जीतेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम को और ऊंचा उठाएंगे और लोगों तक पहुंचा सकते। हमें हिम्मत नहीं हारना है। अभी लॉकडाउन चालू है, कोई भी हालत हो, और हमें क्या नहीं करना है, निराश नहीं होना है, हिवाब नहीं छोड़ना। हमें हमेशा प्रभु में आगे बढ़ते रहना जोश के साथ। हालेलुया। और एक वचन पढ़ना चाहती हूँ मैं, 1 कुरिन्ती 15:58। 1 कुरिन्ती 15:58 पढ़ रही हूँ। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि
ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। देखिए, जो भी हम प्रभु में होकर आप सेवकाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसको व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु बोला जिस काम में तो हाथ डालेगी तो उसमें क्या होगा, विजय पाएगी। हालेलुया, सफल होगा। हालेलुया। हमारे सामने कोई भी टिक नहीं सकता। हमें समय को सही सही इस्तेमाल करना है। आप आज सोचिए कि हमें अपने पूरा जो 24 घंटा मुझे परमेश्वर देता है कि उसको मैं कहाँ पर गवा रहा हूँ। एक दिन का भी हमें हिसाब रखना है कि हम एक दिन के लिए, हमें परमेश्वर आशीष रखता है, एक दिन के लिए हमें एक दिन देता है, हमें एक रात देता है। हमें उस एक दिन के लिए, हम 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं, 1 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए नहीं, हम केवल हम एक दिन के लिए सोचेंगे कि एक दिन हमें परमेश्वर देता है। उस दिन को हम किस तरह इस्तेमाल करें, किस तरह अपने समय को हम समय को गंवा रहे हैं या हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और उससे क्या लाभ उठा रहे हैं हम, और लोगों के लिए हम क्या आदर्श दे रहे, उस समय को किस तरह हम लोगों के सामने रख रहे। क्या हम लोग ऐसी घर में बैठकर ऐसे टाइम पास करके लोगों के साथ गप्पे सप्पे लड़ाकर हम समय को बर्बाद कर रहे, या हम कुछ अच्छा काम करते हुए, आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए, प्रचार करते हुए, बिजनेस करते हुए, काम धंधा करते हुए लोगों के सम्मुख हम आदर्श बन रहे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे। हालेलुया। हमें इस बात का मैं ध्यान देना। और एक वचन पढ़ के इसको मैं ख़त्म करना चाहूँगी। नीति वचन 22 का 29 पढ़ रही हूँ। नीति वचन 22 का 29। यदि तू ऐसा पुरुष देखे जो काम काज में है निपुण हो, तो वो राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। देखिए, हम बहुत सारे जगह पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग आज भी बहुत मजदूरी कर रहे हैं। वो लोग बहुत सारे ऐसे, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके पास कुछ ऐसा ऐसा साधन है। हम बहुत रोड पर देखते लोगों को ऐसे, तो अभी बहुत बुजुर्ग हो गए, उनके हाथ पैर लड़खड़ा रहे, वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। मतलब बहुत सारे लोग भीख भी मांगते हैं, और उनके पास ऐसा हाथ गाड़ी है ना, जो हाथ गाड़ी खींचते। तो मेरा कहने का एक मतलब है कि हम जवान जब रहते हैं, हम ताकतवर रहते हैं, तो अच्छा खासा कमाना चाहिए हमें, ताकि हम बुढ़ापा जो रहेगा वो सही अच्छा इस्तेमाल हो सके। अपने बच्चों के लिए भी हम एक अच्छा आदर्श दे सके, ताकि हम जवानी में खूब कमाया, खूब हमने पैसे इकट्ठे किया और आदर्श आदर्श दे सके उनको, और हम अभी बुढ़ापन में हम शांति पा रहे, हम उस धन को हम अपने जीवन में आनंद उठा रहे। क्योंकि देखिए, कोई अभी बहुत सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो नाम कमाए, टाटा बिरला, ये सारे लोग जो अंबानी वगैरह है, उनका डैडी थे, तो ये लोग क्या जवानी में खूब कमाए हैं लोग, तो अभी बुढ़ापन में क्या हो गया, वो लोग शान से जी रहे वो लोग। हालेलुया। मगर जो व्यक्ति अच्छा जवानी को, अपनी ताकत को सही इस्तेमाल नहीं किया, वो व्यक्ति क्या हो गया, आज भी बूढ़ा हो गया, फिर भी उनके पास कुछ भी आशीष नहीं है, और वो रोज़ का कमा रहे, रोज़ का खा रहे, उनके हाथ पे लड़खड़ा रहे। बहुत 60-70 उम्र के भी लोग भीख मांग रहे, और वो लोग अपना अपना खुद का भी पेट नहीं भर पा रहे, उनके पास घर नहीं, रोड पर रह रहे। अगर जवानी में अच्छा खासा कमाता था, तो उनके पास एक मतलब रहने के लिए घर होता था, कुछ पैसे अपने लिए रखते थे, तो अपना बुढ़ापा उनको सही इस्तेमाल होता था। तो ये सब कुछ हम प्रभु के नाम में कर सकते। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा इसमें हम विजय पा सकते, कि हम बुढ़ापन में भी हम आशीषित रह सके। जब तक प्रभु हमें धरती पर रखे, तब तक हम आनंदित रह सके, काम काज करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, अपने बच्चों के लिए भी हम आशीष का कारण बने, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने यीशु मसीह के नाम के कहलाने वालों के लिए हम आदर्श बने, प्रभु के नाम को महिमा दे। लास्ट वचन पढ़कर मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगी। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान, न बुद्धि है। देखिए, जहाँ हम जाने वाले हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं, वहाँ पर ना बुद्धि चलेगी, ना शक्ति चलेगी, ना ज्ञान चलेगी, ना आपका कोई कुछ भी काम नहीं आने वाला। जो प्रभु हमें यहाँ पर दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, हर चीज़ यहाँ के लिए दिया, धरती पर के लिए दिया। धरती के बाद उसके बाद उसका कोई काम नहीं होगा। तो यहाँ पर है, तो हमें सही इस्तेमाल करना है, ताकि हम आशीषित रह सके, और लोगों के लिए भी हम
आगे बढ़ने के लिए उनके लिए एक आदर्श बन सके। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। प्रियो, हमें समय को सही इस्तेमाल करना है। हमारे पास 24 घंटा हर दिन परमेश्वर देता है। उस 24 घंटे को हम सही इस्तेमाल करें। बहुत लंबा चौड़ा नहीं सोचेंगे, मगर आज के दिन के लिए सोचेंगे कि आज का दिन मैं क्या करूँ। हालेलुया। अब पूरा समय हम परमेश्वर को दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की संगति करें, और जो बचा हुआ समय रहता है वो अपने काम में लगाए। हालेलुया। व्यर्थ कामों में नहीं, टीवी में, मोबाइल में, यूट्यूब में, उसमें इसमें व्यर्थ समय नहीं, गपशप लड़ा में, व्यर्थ बातों में नहीं, चैटिंग में नहीं, इसमें उसमें गंवाने से अच्छा कुछ काम करते घर में बैठे बैठे भी। हालेलुया। और हम 2 पैसे हमें मिल रहे तो हम आशीषित होते जाएंगे। हालेलुया। और हम जब इस धरती को छोड़ के जाएंगे तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ छोड़ कर जाएंगे। हालेलुया। और उन्हें चूसे हाथ नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। हम कुछ आशीष छोड़ कर जाएंगे उनके बच्चों के लिए। और जवान बच्चे तो बच्चे, आप लोग कमाइए। बहुत अभी जवानी में जो कमा सकते हो बूढ़ेपन में नहीं कमाओगे। आप 70 साल में नहीं कमाओगे, आप 60 साल में नहीं कमाओ, जवानी में खूब कमाओगे तो आपका बुढ़ापा जो परमेश्वर को धरती पर रखा है तब तक आप बहुत आराम से रह सकते हैं। जब आप लड़खड़ाओगे, आके धुंधले हो जाओगे, आपके हाथ पैर ऐसे ऐसे काँपेंगे, तभी आप आराम से शांति से अपने घर में समय बिता पाएंगे, परमेश्वर के नाम लेते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बुद्धि दिया है यहाँ पर इस्तेमाल होगा, जो युक्ति दिया है यहाँ पर इस्तेमाल, जो ज्ञान दिया है यहाँ पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये स्वर्ग में काम नहीं आने वाला। हालेलुया। मरने के बाद ये कुछ भी काम नहीं आने वाला। मरने से पहला ही परमेश्वर हमें दिया है, तो इसी जीवन में, इसी धरती पर ही हमें यूज़ करना है उसे। और परमेश्वर दिया तो उसको व्यर्थ नहीं गवाए। आपको अच्छा टैलेंट दिया तो उसको इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दीजिए, और अपने लिए भी शांति का जीवन जीने के लिए परमेश्वर जो टैलेंट दे उसको यूज़ कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे। मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष दिया है, और आज से आप लोग अपने समय को सही इस्तेमाल करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष। हालेलुया।